तुम इस हफ्ते छुट्टी अपने मन से नहीं किए हो। तुम्हें लग रहा है कि तुमने ले ली है छुट्टी, पर वो तुमने अपने मन से नहीं की है। वो मैं चाहता था, वो ज़रूरी था तुम्हारे लिए, इसलिए ऐसे हुआ है। अभी पूरे महीने तुमने दिल लगाकर काम किया था। अब इन त्योहारों के वक्त छुट्टी लेने का पूर्ण अधिकार है तुम्हें, और इसलिए छुट्टी करके उचित किया है तुमने। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी नौकरी की बहुत चिंता है ना। मैं जानता हूँ। एक बार एक नई नौकरी लगती है, फिर छूट जाती है, फिर लगती है, फिर छूट जाती है। ये सब हो रहा है। मैं तुम्हें पुनः मौका दे रहा हूँ। इस दशहरा आते आते तक तुम्हें एक और मौका मिलेगा, एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। वाकई में तुम जैसा चाहते थे वैसा मिलेगा। लेकिन मैं एक बात भी तुमसे कह रहा हूँ, सच में दिल से कह रहा हूँ, मेरी एक बात मानना। तुम्हारी नौकरी ना, तुम्हारे बस एक विचार की वजह से छूट जाती है। तुम अपनी नौकरी में बहुत नकारात्मक भावना डालकर रहते हो। कभी तुम्हें परिस्थिति मुश्किल लगती है, कभी तुम्हें अपना ओहदा अच्छा नहीं लगता है। हमेशा मन मार कर काम करते हो। ये तुम्हारी गलती है। बहुत नकारात्मक विचार रखोगे ना किसी चीज़ के लिए, तो उसमें से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं हो सकता। तो अब जो मैं नौकरी दिलवाऊं, उसके लिए सकारात्मक विचार रखना। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें टीवी लेना है। इस बार बस कहने को नहीं लेनी, बड़ी वाली लेनी है, जो तुम बहुत अच्छे से देख पाओ। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अपने से ज़्यादा तुम्हारी माँ, मासी, इन सब के देखने के लिए लेना चाहते हो। तुम्हारी ना हर बात मैं समझता हूँ। तुम अपने लिए कभी कुछ नहीं करते, बस अपने आसपास वालों को खुश रखना चाहते हो। अच्छी बात है, चलो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अभी नहीं, अभी टीवी नहीं लेना है। दिवाली पर भी नहीं लेना है। जब ठंड का मौसम आएगा, उस दौरान तुम्हारी पहचान का दुकान वाला कोई अपनी दूसरी दुकान बढ़ा रहा होगा, तो इस वजह से तुम्हें वो बाज़ार से बहुत कम दाम में दे देगा। तब तक थोड़ा इंतज़ार करो। एक वैवाहिक जीवन में बहुत सारे नियम, बहुत सारे रिवाज होते हैं जिसे करना पड़ता है, और वो तुम कर लोगे। अगर सिर्फ वो वजह है जिसकी वजह से तुम शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे, तो मेरा बस ये कहना है कि हर इंसान की तरह तुम भी कर लोगे। ऐसा नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में फैसला लो, रोको या रुको मत। मेरा बस इतना ही कहना है। अगर और कोई बात है तुम्हारे मन में, तो तुम खुलकर मुझसे कर सकते हो। आज और आज से हर एक दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल ज़रूर चढ़ाना, नहाने धोने के बाद ही चढ़ाना। और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी व्रत करने नहीं कहता कि तुम व्रत उपवास करो, अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट दो। कभी मैंने ऐसी बात तुमसे नहीं कही है। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि तुम खाओ पियो, औरों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ और अन्नदान भी करो। हमेशा मैंने ये कहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि कुछ कुछ जो पाठ होती हैं, पूजा होती है ना, उसकी नियम होती है जो तुम्हारे परिवार में कई कुल से चले आ रहे हैं। उसे तुम नहीं तोड़ सकते हो, उसे तुम्हें तोड़ना भी नहीं चाहिए। उसमें जैसे बताया जाए वैसे ही करो। और रोज़ सुबह नहा धोकर एक बार तो पूरे सच्चे मन से पूजा करना ही चाहिए, उसके बाद ही नाश्ता करना चाहिए। दिन भर में एक बार तो इतना कर सकते हो, सुबह सुबह जल्दी। तो इसमें तुम्हें भूखा भी नहीं रहना होगा, कोई अलग से त्याग या बलिदान भी नहीं देना होगा, और मन को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए सुबह जल्दी उठकर करने में कहता हूँ, ताकि तुम्हारे भूख लगने के समय से पहले तुम पूजा कर लो। तो उतना तो तुम बर्दाश्त कर सकते हो, उसमें तो कोई भूख नहीं लगेगी तुम्हें। और बाद बाकी उपवास मत करो। तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता है, मन साथ नहीं देता है, बस तुम करते हो, अपने आप को घसीटते हो, तंग कर देते हो। वो चीज़ मत करो। तुम ऐसे ही बस नाम जपो, याद करो, स्मरण करो, और तुम्हारा विश्वास भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तुम्हारे विश्वास से ही तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव।